हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन विद एजुकेटेड। तो आज का टॉपिक पिछली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हम आगे बढ़ाएंगे कैसे, बेसिकली जो भी पेपर की सीरीज चल रही थी, जो भी इंग्लिश एमए के और एमए हिस्ट्री के और जो भी बीकॉम के पेपर आपके पास धीरे धीरे वीडियो के रूप में आ रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एमए के पेपर की बात करने वाले हैं। तो जो हाथ में मेरे पेपर आप देख सकते हैं, इसे हम खोल लेते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे फ़ोन की। एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट, एमए एनुअल एग्जामिनेशन 2022, हिस्ट्री 4th and 5th A फ्रॉम वैदिक एज मौर्यन किंगडम, G139 139 न्यू कोर्स है। ये न्यू कोर्स के पेपर है, पिछला वाला न्यू कोर्स का था, ठीक है। तो अब इस विषय में हम बात करने वाले हैं कि G139 न्यू कोर्स आपका एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का पेपर है। इसके क्वेश्चन देखेंगे। आपको जैसे कि सीरीज पता है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 करने हैं, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है, 4 टॉपिक में से किसी 2 पर लिखना है, 10 नंबर के वो है 2। तो पेपर का टाइप आप पैटर्न देखना है आपको और क्वेश्चन देखने किस तरह से आता है, फिर आपको मॉडल से मिला के अपने टॉपिक वाइज पेपर पढ़ना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। तो शुरू करते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल नंबर। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के समान अंक हैं, 20 × 5 × 100। 20 नंबर का एक क्वेश्चन में 5 करने हैं, 100। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो और सुने, चाहे तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इवेल्युएट द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए था ये, दोबारा पढ़ देता हूँ। इवेल्युएट द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो हिंदी में देखेंगे, हिंदी वाले प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए। जो प्राचीन भारत में इतिहास था हमारा, उसके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का मूल्यांकन करना आपको। इसके बारे में आप पढ़ा होगा, पढ़े नहीं होगा तो पेपर देंगे तो पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में आप लिखेंगे। अगर जिन्होंने जीएस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाले देखेंगे। थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेद पीरियड पे आपको लिखना है। ऋग्वेद कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालना आपका ऋग्वेद काल में सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो थे ऋग्वेद में किस तरह थी, कैसी थी, टोटल ओवरऑल जो भी आपको आता है वो लिखना है इसमें। तो इसी विषय में सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश वाले ध्यान से देखेंगे। डिस्कस द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आपको रिलीजन और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लिखना है। हिंदी वाले देखेंगे और अच्छे से इंग्लिश हिंदी वाले दोनों समझ में आ रहा हो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक एवं धार्मिक दशा की विवेचना कीजिए। जो धार्मिक और राजनीतिक दशा थी उसकी विवेचना करना है। इसमें टोटल आपको ये पूछा गया, ठीक है। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, इंग्लिश वाले देखेंगे। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, हाउ फार डू दे डिफर फ्रॉम बुद्धिज्म, ठीक है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये बौद्ध धर्म से कहाँ तक भिन्न है। जैन धर्म के आपको मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है और बौद्ध धर्म से कैसे ये अलग है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का डिफरेंस बताना है टोटल इसमें आपको ओवरऑल, ठीक है। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंग्लिश वाले देखेंगे। डिस्क्राइब द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, व्हाट आर द कॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण थे। बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षाओं का आपको वर्णन करना है, बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे वो आपको बताना है। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन था आपका। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इंग्लिश वाले देखेंगे पहले। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की उत्पत्ति या विकास का वर्णन करना है आपको। वैष्णव धर्म के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर इसमें आपको अगर पढ़ा है तो आपको लिखना है वैष्णव धर्म की उत्पत्ति या विकास का वर्णन करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंग्लिश वाले देखेंगे पहले। डिस्कस द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन है उनकी उपलब्धियों की विवेचना करना है। चंद्रगुप्त मौर्य आपने शेयर में भी देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, इस पर तो आप लिख ही सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में आप मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है इसमें आपको 8th क्वेश्चन में। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, इंग्लिश वाले देखेंगे पहले। वाज अशोका रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, इवेल्युएट। क्या अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था, समीक्षा कीजिए। था तो समीक्षा करने। आपको अशोक के बारे में आपको पढ़ा ही होगा आपने, अगर आप कॉम्पिटिशन या हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो। जो मैं बता रहा था आपको 10वें क्वेश्चन में 2 टॉपिक पर आपको लिखना है, कोई भी 10 नंबर के 2 हैं, इसमें सही है ये भी। चलो अब देखते हैं इसमें
2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख रही है शिव धर्म पर लिख रहे हैं, शिव धर्म पर लिख सकते हैं आप, 10 नंबर का आपने पढ़ा है। तो कलिंग युद्ध लिख सकते हैं आप, कलिंग युद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा है। अशोक के धम लिख सकते हैं, अशोक के धम। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे उसके बारे में लिख सकते हैं। ये आपके 4 टॉपिक है, कलिंग युद्ध, अशोक के धम, जैन धर्म के त्रिरत्न और शैव धर्म। शैव धर्म इन चारों में से 2 पे लिखना है आपको 10 नंबर के। तो ये था एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट एमए एनुअल एग्जामिनेशन 2022 हिस्ट्री 4th 5th ए हिस्ट्री ऑफ एंसाइंट इंडिया वैदिक एज वॉरियन किंगडम जी 139 न्यू कोर्स का पेपर था। तो समझता हूँ पेपर आपके काम का होगा और इन फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जो आपको एजुकेट करता है और करता रहेगा पूरी लाइफ, क्योंकि एजुकेशन की सीमा कभी कहीं नहीं खत्म होती है, हमेशा एजुकेशन लेते रहना चाहिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे पेपर देखने के लिए, ऐसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन विद एजुकेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एजुकेशन विद एजुकेटेड। तब तक के लिए टाटा।